सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 81। एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। मानव जीवन में मानवता सर्वप्रिय है। मानवता के भी बगैर ये मानव पशु के समान है। हम सब देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो पशु होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, उनका जीवन किसी भी प्रकार से मानवीय नहीं होता है। ना उनमें कोई परिवार होता है, ना उनमें किसी प्रकार का कोई धर्म होता है, ना दया होती है। मानव का जीवन से विपरीत उनका जीवन होता है। उनका लक्ष्य केवल भोजन पाना होता है। भोजन पाने के लिए कुत्ता घर घर जाता है, बिल्ली हर जगह घर घर में घुसती है, चूहे हर घर में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से कई जानवर हमारे समक्ष जो होते हैं, उनका लक्ष्य केवल भोजन होता है, क्योंकि भूख सबको लगती है। इस पेट में भूख लगती है क्योंकि शरीर को पोषण करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर शरीर में भोजन न मिले तो ये शरीर किसी कार्य का न रहेगा, असक्षम होकर गिर पड़ेगा। इस शरीर को चलाने के लिए इसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान और स्थूल बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से इस शरीर को पोषण मिलता है और इसी से ये सुदृढ़, सुसमृद्ध, मजबूत होता है। तो केवल भोजन पाना और सोए रहना, जिसमें दया का अभाव, धर्म का अभाव, किसी भी प्रकार का कोई नेम नियम नहीं, ऐसे जीवन को पशु तुल्य ही कहा जाता है, पशु ही कहा जाता है। अब इस पशुता को ही मानवता से दूर करने का जो प्रोसीजर है, वही धर्म कहलाता है। और ये धर्म दया का से ही निर्मित होता है। कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया के बगैर धर्म नहीं बन सकता। और जहां अहंकार होता है कि मैं जैसा कोई नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझे सारे दुनिया के सुख चाहिए हैं, दुनिया भर का भोजन मुझे चाहिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवर जवाहरात मुझे चाहिए, बड़े बड़े मकान आलीशान मुझे चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां मुझे चाहिए। ये सब अहंकार की निशानियां हैं। ये अहंकार होता है। इस अहंकार जहां अहंकार है, वहां पाप होता है। क्योंकि अहंकार के द्वारा जो जीवन मानव का चलता है, उसमें न दया होती है, न किसी प्रकार का कोई विचार होता है, न किसी प्रकार का कोई शीलता उसमें होती है, नम्रता नहीं होती, ना ही उसमें कोई नागरिक गुण होते हैं, सामाजिकता उसमें नहीं होती। सामाजिकता के विरोध ही अहंकार होता है, जिसमें वो केवल अपना सुख चाहता है, धन व ऐश्वर्य केवल अपना के लिए चाहता है। और आज हम देख रहे हैं इस समाज में कि कितना अन्याय हो रहा है। ये गरीब जनता के
उसको हत किया जा रहा है, उसके गरीब के जो अधिकार का जो पैसा है, जो गरीब के अधिकार की जो सुविधाएं हैं, वो लोग किस प्रकार से लूट रहे हैं, ये हम आज देख रहे हैं। उन गरीब निसहाय असहाय लोगों के अधिकारों को लूट कर लोग अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहे हैं। ये कदापि धर्म नहीं हो सकता। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक समुदाय को गाली देना, अपने समुदाय को सर्वोच्च बताना, ये कदापि धर्म नहीं कहला सकता। केवल अपने लिए जीना, दूसरों को दुख दे देना, ये कदापि धर्म नहीं कहला सकता। और इसी पशुता को निवारण करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर मानव जीवन में हैं, और इस प्रोसीजर में जो आते हैं, जो पशुआ कर्म है, वो पशुआ कर्मों को सुधारने का कार्य है। पशुआ कर्म क्या क्या कहे गए हैं? जैसे छाजन का मतलब होता है संगत करना। इस संगत से ही मानव का जीवन बनता है। जैसे लोगों की आप संगत करोगे, वैसा ही जीवन पर प्रभाव होगा और आपका जीवन वैसा ही बनेगा। संगत हजारों प्रकार की है। अपने सुंदर तन को भी सुंदरता के लिए रखना, इसमें सुंदरता लाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने जवाहरात पहनना, ये भी छाजन में आता है। दूसरा है भोजन करना, क्योंकि भूख सभी को लगती है। भूख जब लगे तब खाना तो आवश्यक है। फिर है मैथुन करना, अर्थात स्त्री पुरुष का भोग। ये पशुओं में भी है और मानव में भी है। फिर है निंद्रा, अर्थात आराम करना, नींद, सोना। ये पशुओं में भी है, मानव में भी है। फिर है मोह। मोह का मतलब है लगाव। मोह के बगैर ये संसार का निर्माण नहीं होता। पशु पक्षी भी मोह की वजह से ही एक दूसरे से मिलते हैं। हमने देखा है, चिड़िया भी जब अंडे से बच्चे निकालती है तो वो उड़ नहीं सकते। वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के दाने लाकर उन बच्चों के चोंच में डालती है। जब वो उड़ जाते हैं, उनके पंख आ जाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर कोई पता नहीं होता, परंतु वह फिर भी उनको पालती है। ये मोह है। इसी प्रकार से व्यक्ति कहीं भी घूमे फिरे, परंतु शाम को घर आता है। फिर है भय। अनजान भय से सभी भयभीत हो रहे हैं। ये पशुआ कर्म है। ये पशु में भी हैं और मानव कर्म में भी हैं, इसीलिए इनको पशुआ कर्म कहा। लेकिन मानव को इन्हें सुधारने की आवश्यकता है। यही प्रोसीजर है कि ये 6 जो पशु कर्म हैं, इनका सुधार, क्योंकि यह छूटते नहीं हैं, ये जीवन के साथ हैं, परंतु पशु में ये सुधार करने की क्षमता नहीं होती। मानव तन अति दुर्लभ, सर्व सक्षम, इसके साथ वाणी का संग, क्योंकि वाणी एक जो मानव तन के साथ में वाणी है, इसके साथ में किसी के साथ अपनी वार्तालाप होती है, किसी की वार्तालाप सुनते हैं, दुख दर्द सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, निराकरण निकाल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। इस आधार पर हम इसको सुधार कर सकते हैं। पशु कर्म में सुधार करना ही प्रोसीजर है। यही कहा है कि एक एक निर्वारी है जो निर्वारी जाए। इन पशु कर्मों को एक एक करके निवारण करना चाहिए। सर्वप्रथम साहब ने कहा कि सर्वप्रथम इन पशु कर्मों को जाने और अपने आप को जाने, फिर उसके बाद में इनका प्रोसीजर शुरू होता है। सबसे पहले अपने आप को जाने।
तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारा चेतन स्वरूप तो एक अखंड नित्य सत्य अजर अमर अविनाशी है। तुम्हारे चेतन स्वरूप से 5 तत्व जड़ अनेक चेतन जीव भी कभी उत्पन्न नहीं हुए। ये जो 5 तत्व हैं, ये जड़ पदार्थ हैं, इनसे ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। ये पदार्थ नित्य हैं, जिनको 5 तत्व कहा जाता है। इन 5 तत्वों की अलग अलग अपनी अपनी गुण धर्म कर्म होते हैं। इन्हीं के आधार पर एक दूसरों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का इस संसार में निर्माण होता है। और ये अखंड अविनाशी ये चेतन स्वरूप जीव जड़त्व को प्राप्त करता है। इनके संबंध को लेकर जब इन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ अपना संबंध ये जोड़ता है तो ये चेतन से जड़ हो जाता है। और जड़ स्वरूप में अपने आप को भूलकर जो माया का स्वरूप है, जो रूप है, उसे देखकर ये उसमें मोहित होकर अपने आप को भूल जाता है। और फिर ये इन पदार्थों के बंधन में, मोह के बंधन में उलझा हुआ, बंधा हुआ जब कष्ट उठाता है, दुख उठाता है, तब उससे मुक्त होने के लिए इधर उधर भटकता है। तो फिर इसे जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं वो उलझाते हैं। गुरुआ तो सस्ते भय कोड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य ग्रहण की आज। इस संसार में गुरु महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते। शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये तन विषय की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दिए गुरु, शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर अपने शीश को चरणों में रखने के बाद भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। परंतु यहाँ इस साखी में गुरुआ तो सस्ते भय, ये सस्ते गुरु अपने आप को दिखावे का जामा पहनकर, बाना पहनकर संसार में विचरण करते हैं। वो खुद भी अपने निज स्वरूप को नहीं जानते, वो क्या है वो अपने आप को नहीं जानते, परंतु केवल अपने व्यापार को, अपने दुकान को आगे बढ़ाने के लिए वो शिष्य करते हैं। और फिर अनुमान कल्पना में उलझाकर काल और संधि और झाई इनमें उलझा देते हैं। काल क्या है? काल का भय बताकर लोगों को उलझाते हैं कि ये काल सभी को खाता है, ये किसी कोई काल इससे कोई नहीं बचा है। लेकिन इसकी परख नहीं कर पाते कि काल तो एक समय है और इस समय का निर्माण ये मानव तन खुद करता है। भूत भविष्य वर्तमान में इसको डिवाइड करके बदल कर ये इसमें खुद बनता है, खुद बनाता है, मान्यताएं खुद बनाता है और फिर उनमें खुद बदलता है। जबकि वर्तमान में आदमी, इस मानव तन को वर्तमान की आवश्यकता होती है। वर्तमान में न जीकर हजारों साल से भूत काल की जो मान्यताएं चली आ रही हैं उनमें उलझकर अपने आप को बंधन में डालता है। और फिर भविष्य के लिए सोचता है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, क्योंकि गुरुआ प्रपंची यही कहते हैं कि तुम दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तीर्थ व्रत में स्नान करोगे तो अगले जन्म में तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा। उस भविष्य की ओर सोचते हैं, वर्तमान को भूल जाते हैं। ऐसे गुरुओं के प्रपंच में फंसकर ये व्यक्ति, ये मानव अपना निज स्वरूप भूल जाता है, जिसको जानने की अत्यंत आवश्यकता है। तो पहले तो अपने इस निज स्वरूप को जानो। इस निज स्वरूप के सर्व से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है और इन्हीं को भोग बनता है। इन्हीं को भोगने में ये घूम जाता है। इन्हीं को भोगने के अंदर जो ये 6 पशु कर्म कहे गए हैं, ये मानव तन के साथ लगे हुए हैं, परंतु इनका सुधार मानव तन करता है। अब इसमें ये जो मन है, इस मन में इन भोग पदार्थों का अध्यास बनता है, भास बनता है कि मैंने ये पदार्थ का भोग किया, आनंद आया। वो आनंद
बुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि उसका निर्णय करके चित्त तक पहुंचाती है, जिसे चिदाभास कहते हैं, और चित्त से अध्यास बनकर जीव तक पहुंचता है कि मैंने पदार्थ का भोग किया, इसमें बहुत आनंद आया, और उस आनंद में बह करके ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को जड़त्व को प्राप्त करता है। इसी को अपने आप को सबसे पहले जाने कि पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों से परिचय भई तो आप ही मोक्ष कहिए। इस मानव तन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च जो लक्ष्य है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। अर्थात जो मोह बंधन का जो बंधन है, इस संसार का जो मोह है, परिवार के साथ जो मोह है, धन के साथ जो मोह है, मित्रों के साथ जो मोह है, अपने उच्च पद का जो मोह है, इसका परित्याग करें, क्योंकि ये मोह ही सबको बांधे रखा है। इस मोह से ही सभी बंधे हुए हैं। क्या खरा है क्या खोटा है, इसकी परख करके, जान करके, क्योंकि संसार में खरा और खोटा दोनों चीजें हैं, झूठ भी है और सत्य भी है। परंतु जो सस्ते गुरुआ हैं, ब्रह्म सच्चिदानंद एक ब्रह्म मैं हूं ऐसा गुमराह करके अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन ब्रह्म कभी किसी को मिलता नहीं, प्राप्त होता नहीं, वो एक कल्पना मात्र है। ये गाफिली है, ये झाई है। गाफिल दशा को प्राप्त करना है, जड़, एक तो जड़ पदार्थ, जड़त्व को प्राप्त करना, अर्थात निर्बुद्धि हो जाना, अज्ञान दशा को प्राप्त करना, और फिर उसमें गाफिल हो जाना, अर्थात नशे में चूर हो जाना, अपनी शुद्ध बुद्ध को खो देना। ऐसी स्थिति को प्राप्त कराने वाले ये सस्ते गुरुआ संसार में विचरण करते हैं। इनकी जांच परख करके इनका संगत छोड़े, और सर्वप्रथम जो कुसंगत है उसका त्याग करें। जो सत्य यथार्थ निर्णय देने वाले जो साधु हैं उनका संग करें। संगत कीजिए साधु की हरे कोटि अपराध। जो जाने अनजाने में अपराध होते हैं, उन अपराधों को ऐसे साधु हर लेते हैं, अजानपना निकाल करके जानपना तुम्हारे अंदर भर देते हैं। ऐसे लोगों के संगत करने से कुसंगत दूर हो जाती है। ओछी संगत तूल की जो आठों पहर उपाधि। तूल कहते हैं जो विषय भोगी है, जो भ्रमिक है, वासना में लिपटा हुआ है, ऐसे लोगों की संगत करोगे तो आठों पहरी उपाधि लगेगी तुम्हें। उपाधि अर्थात तुम्हें दोष ही लगेगा, दोष से तुम निवृत्त नहीं हो सकते। इस प्रकार से सबसे पहले छानबीन करके, जांच परख करके अपने स्वरूप को परखे, फिर जड़ पदार्थों को परखे। ये जड़ पदार्थ जो इनसे दूर हो नहीं सकते, परंतु इनमें रह करके, क्योंकि ये जो जड़ पदार्थ हैं इन्हीं से तुम्हारा तन का निर्माण हुआ है। पांचों तत्वों से ये देह बनी हुई है, और इन्हीं से 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां बनी हुई हैं। इन्हीं से ये भोग पदार्थ बने हुए हैं, और इन्हीं से विषय कहलाते हैं। विषय है शब्द, शब्द सभी सुनते हैं। ये कान, विभिन्न प्रकार के शब्द आवाज़ होती हैं, संसार में सुना जाता है। रूप, विभिन्न प्रकार के रूप इस संसार में हैं, विभिन्न प्रकार की छवियां हैं, उनको देखना पड़ता है। स्पर्श, हम विभिन्न प्रकार के स्पर्श करते हैं। कोमल है, कठोर है, ठंडा, गर्म, सभी प्रकार के स्पर्श को हम हमारे शरीर से महसूस करते हैं। फिर गंध है, गंध और सुगंध, हमारी नासिका गंध और सुगंध प्राप्त करती है। फिर रस, विभिन्न प्रकार के रसों का भोजन बनता है। जो 6 प्रकार के रस कहे गए हैं, कड़वा, मीठा, तीखा, फीका, खारा और कसेला। ये जो 6 प्रकार के रस हैं, ये रस जीव भोगती है, हमारी जीव्या ये भोगती है।
इस प्रकार से ये 6 विषयों को, 5 विषयों को 5 ज्ञान इंद्रियां भोग करके उनका आनंद उठाती हैं, और 5 कर्म इंद्रियां, मुख से शब्द बोला जाता है, हाथ से शब्द का जो स्पर्श किया जाता है, पांव अपने जो पैर हैं इनसे चलकर रूप को देखा जाता है, लिंग रस देता है और जिह्वा रस को भोगती है। इस प्रकार से, और फिर इसी में हम भूल जाते हैं, उस आनंद में, विषय भोग में भूल करके हम हमारे जीवन को भुला बैठते हैं, और उसी में अपने आप को आनंदित करते हुए इस मानव जीवन को, एक समय ऐसा आता है जो देह हमसे छूट जाती है, और देह को छुड़ाकर हम अनुमान कल्पना में बंधे हुए आवागमन के चक्रों में बंधे रहते हैं। तो एक एक निर्वार कर जो निर्वारी जाए, जैसे जैसे एक एक चीज का निवारण करे, एक एक चीज को परखे जांचे। तो सबसे पहले संगत को परखे, फिर भोजन उसको परखे कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना सुखदायी है, कितना निरोगता को देने वाला है, क्योंकि भोजन किया जाता है जब भूख लगे, इसे शरीर को पोषण देने के लिए किया जाता है। बहुत से लोग तो भोजन के नाम पर पता नहीं क्या क्या खाते हैं पीते हैं, आनंद के लिए खाते पीते हैं, जबकि आनंद के लिए खाना पीना नहीं, केवल शरीर को पोषण देने के लिए भोजन देना पड़ता है। फिर मैथुन क्रिया के लिए मानव तन में विवाह संस्कार करके स्त्री पुरुष को मिलाया जाता है ताकि आगे की सृष्टि चले। ये भोग आनंद के लिए नहीं है, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। नींद, विश्राम करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधनों को जुटाया जाए। तुम्हारे पास में धन है, ईमानदारी से कमाया हुआ धन है, ईमानदारी से, नेक नीति से जो धन कमाया हुआ है, तो आपके पास साधन है, सोने के लिए बिस्तर हैं, अच्छे अच्छे बिस्तर हैं, तो कोई बुराई नहीं है। परंतु केवल नींद निकालने के लिए, विश्राम करने के लिए प्रपंच के द्वारा धन कमाकर उन ऐश्वर्यों को एकत्रित किया जाए, ये दोष है। इन दोषों को निवारण करें। फिर मोह का त्याग करें, अर्थात मोह का त्याग का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज का त्याग करना। धन का मोह अर्थात धन में मोह नहीं रखे, परंतु धन आवश्यक है। जितना तुम्हारे जीवन के लिए धन की आवश्यकता है उतना कमाओ, ईमानदारी नेक नीति से कमाओ। जितने धन की तुम्हारे पास में कमाई है उसी के आधार पर अपने जीवन का निर्धारण करो। ये नहीं कि धन तो खूब कमाया जा सकता है, चोरी चकारी करके, ठग विद्या से करके धन कमाए और ऐश्वर्यशील बने, नहीं। नेक नीति से कमाए हुए धन को कमाकर उसके आधार पर जीवन का निर्माण करो। फिर कहा है कि 2 मुख का बोलना। अब देखिए, 2 मुख का बोलना, मुख तो एक ही है, परंतु 2 मुख का बोलने का आशय है कि सत्य और झूठ 2 चीज है। अब तुम्हें एक तरफ रहना है, एक तरफ चलने का निश्चय करना है, दोनों तरफ तो चल ही नहीं सकते। तो यहां दोनों मुख का बोलने का तात्पर्य है कि तुम असत्य का भी संग करो और सत्य का भी संग करो, जो कि स्वाभाविक नहीं है। अगर तुम सत्य में असत्य को मिलाकर के जीना चाहते हो तो ये धोखा है, छल है, कपट है, ठग है। इसमें सत्य सांच बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, झूठ बोलने का कोई पारावार नहीं है। अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दोनों तरफ बोलते हो या एक तरफ बोलते हो। दोनों तरफ का बोलने का आशय यही है कि सच और झूठ को दोनों का मिश्रण करके तुम बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करते हो। ये 2 मुख का बोलना है।
जैसे प्रकार का व्यक्ति तुम्हें मिले उसकी बड़ाई करो, ये नहीं है। आशय ये है कि संसार में झूठे व्यक्ति भी हैं और सच्चे व्यक्ति भी हैं, क्योंकि सच और झूठ का संसार में मिश्रण है। तुम्हें ये परख करनी है कि सच क्या है और असत्य क्या है। तो जो सत्य है उसे धारण तुम्हें करना है, असत्य का परित्याग करना है। दोनों जगह दोनों चीजों को धारण नहीं करना है। इसी का आशय है दो मुख का बोलना। अगर तुम दोनों मुख से बोलोगे अर्थात तो दोनों का सहयोग करोगे तो फिर घना तमाचा खाए, अर्थात अनेक प्रकार के तुम्हें दोष लगेंगे। तमाचा के मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारे आकर के जूते मारे, लठ मारे या थप्पड़ मारे, परंतु ये थप्पड़ खाने का मतलब ये है कि 84 योनियों का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, कष्ट तुम भोग रहे हो। अर्थात तो पशु 84 योनियों का मतलब है कि पशुआ कर्मों को भोगना पड़ेगा, पशु जैसा जीवन जीना पड़ेगा। तुम मानवता को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि मानवता को जीवन को प्राप्त करने के लिए एक ही पक्ष रखना पड़ेगा। पक्ष अपक्ष निष्पक्ष होकर तुम्हें एक ही पक्ष सत्य सार का रखना पड़ेगा। काल संधि झाई इनका निवारण करना पड़ेगा, एक एक करके निवारण करो। काल जो समय है, इस समय का गुरुआ प्रपंचियों ने विभिन्न प्रकार का प्रारूप तुम्हारे सामने जो खड़ा कर रखा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। समय तुम्हारा निर्धारण किया हुआ है, तुम निर्धारण कर सकते हो। सुबह उठते ही शाम तक का तुम समय निर्धारण कर सकते हो। उसमें बीच में कोई विघ्न आ जाए तो वो एक संयोग होता है, परंतु तुम तो उस निर्धारण करके तुम अपने उस जो जीवन का शेड्यूल है, जो जीवन शेड्यूल बनाया जाता है, उस शेड्यूल के आधार पर तो तुम्हें चलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आ जाता है तो उसे उसका भय नहीं खाना चाहिए। वो ये संयोग था, योग था, योग वियोग संयोग से तूने काहे को तन योग बढ़ायो। ये संसार में जो जितने भी घटनाक्रम होते हैं सब योग वियोग संयोग से होते हैं। इन घटनाक्रमों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और यही भयभीत होना ही तुम्हें अपने आप से विचलित कर देता है और अपने सच्चे रास्ते से अलग हटा करके असत्य के रास्ते पर डालता है। इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये योग वियोग संयोग तो घटनाक्रम चलते रहते हैं, परंतु अपने पद को छोड़ना नहीं। इसलिए एक तरफ एक पक्ष लेकर चलो, पक्ष भी नहीं लेना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से उसका आधार पर चलना चाहिए। पक्ष विपक्ष तो ये दोष ही माने जाते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के इन तमाचों से बचने के लिए, पशुआ कर्मों से बचने के लिए, पशु जीवन से बचने के लिए, मानवता को धारण करने के लिए अपने आप को समझो, जानो कि तुम्हारी क्षमता क्या है। अब इसको मानव जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप से लेते हैं कि तुम्हारी सबसे पहले क्षमता को जानो कि तुम क्या कर सकते हो, नेक नीति वाला काम क्या कर सकते हो, छल कपट पाखंड करने के अलावा जो नेक नीति है, ईमानदारी है, वो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है। अच्छे मान्यता प्राप्त कानूनी कार्य करने की, सामाजिक कार्य करने की तुम्हारे अंदर क्षमता क्या है, तुम क्या कर सकते हो, ये जानो और फिर उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाओ और उसमें आड़े आने वाली जो असत्य वस्तु हैं उनका एक एक करके निवारण करते जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है। परंतु दोगली नीति को मत अपनाओ। अगर दोगली नीति अपनाओगे तो तुम कदम कदम पर ठोकरें खाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे।
तुम अविश्वसनीय हो जाओगे, तुम्हारा विश्वास कोई नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को जानो।